हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायसी नगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपने राजस्थान के अध्ययन कर रहे थे, यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें दो पार्ट था। एक पार्ट अपने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ चुके हैं और उसी क्रम को नेक्स्ट बढ़ाते हुए आज अपने पढ़ रहे हैं कि अपने पास अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और इस लेक्चर को क्या करें, शेयर करें, क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तभी हमारे को लग रहा है कि आपके लिए राजस्थान जीके का एक लेक्चर डेली आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए, और आपको इस कोशिश के साथ करवाया जा रहा है कि आपका टाइम बचे, आपको स्पेसिफिक यानी कि सिस्टमेटिक जितना सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए उतना ही आप पढ़ें, ताकि आपका कंपटीशन फाइट हो सके। ओके, चलो तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए अपने पास आज पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपने पास बच्चों अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश ये किसका पार्ट था? ये अब आप कहोगे सर पार्ट था अपने पास, यानी कि उत्तर पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का एक हिस्सा है, जो किस दिशा का है? अपने पास पूर्वी दिशा का हिस्सा होगा। ओके, तो अब अपने पास इसका यदि अपने पास बच्चों वर्षा के आधार पर वर्गीकरण करें, किस आधार पर वर्गीकरण करें? वर्षा के आधार पर। तो इसका अपने पास यानी कि अर्ध शुष्क और शुष्क को अपने पास 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी जो इसका विभाजन कर रही थी। तो इसमें अपने पास वर्षा रेखा की यदि वर्षा की औसत वर्षा की बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर क्या होने वाली है? वर्षा होने वाली है। ओके, और ये अपने पास 25 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो ये अपने पास किस सीमा पर रहने वाली है? पश्चिमी सीमा पर, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल के पश्चिमी सीमा पर यदि बात करें तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी। और इसी को यदि इसका पूर्वी हिस्सा देखा जाए तो पूर्वी हिस्से पर अपने पास क्या होगा? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी। क्या होगी बच्चों? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी। समझ में आ गया? उसी कंटिन्यू यानी उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए अपने पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यदि किसी बच्चे ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लीज़ वो देखें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो अपने पास यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल का क्या किया गया है? यहाँ पर विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। किस आधार पर विभाजन किया गया है? तो देखो अपने पास यहाँ से, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया? ए नंबर दिए। ए नंबर अपने पास क्या हो गया बच्चों? घग्गर बेसिन हो गया। क्या हो गया? घग्गर बेसिन। इसमें अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि क्या आ जाएगा? गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ये देखो ए नंबर बांट दिया। ये अपने पास क्या था? यहाँ से देखो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था। इसको और अर्ध शुष्क को विभाजन करने वाली अपने पास क्या थी? 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा थी। ओके, यही था ना? हाँ, अब आप कहो सर यही था। ओके, इन दोनों का विभाजन कर रही है। और राजस्थान का यदि अपने पास पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को विभाजन कर रही है तो क्या है? अपने पास 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा हो गया। ओके, राजस्थान को दो भागों में विभाजन करने वाली रेखा। चलो 2 नंबर अपने पास बात करें तो इसमें कांतली बेसिन जिसमें अपने पास शेखावाटी क्षेत्र में होता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। फिर बात करें अपने पास सी नंबर नागौरी उच्च भूमि। 3 नंबर पार्ट अपने पास क्या हो जाएगा? नागौरी उच्च भूमि, जिसमें अपने पास नागौर व जोधपुर का दक्षिणी हिस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर अपने पास 1 नंबर क्या हो गया बच्चों? घग्गर बेसिन। 2 नंबर अपने पास क्या हो गया? कांतली बेसिन। 3 नंबर अपने पास क्या हो गया? नागौरी उच्च भूमि हो गया। और 4 नंबर क्या हो गया? लूणी बेसिन। कई बार अपने पास इस प्रकार के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से 3 हिस्सा दिया जाता है, एक अपने पास नहीं होता है, वो आपको क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो सिलेक्ट हैं करने हैं तो ये आपके पास क्या हो गए? अर्ध शुष्क मरुस्थल का उपविभाजन इन्हीं के अंतर्गत किया गया
हो सकता है आपको क्वेश्चन दिया जाए कि निम्नलिखित में से अर्धशोषक मरुस्थलीय उपविभाजन नहीं है, का उपविभाजन का प्रदेश नहीं है, तो आपको ये 4 ऑप्शन में से 3 मिलेंगे, 1 नहीं मिलेगा। हो जाएगा क्लियर? ओके सर। फिर देखो यहाँ पर लूणी नदी बेसिन दिया है, तो ये अपने पास लूणी बेसिन है। तो लूणी बेसिन में अपने पास बच्चों क्या है, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली का हिस्सा आ जाता है। अब इनको अपने पास क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ओके सर, आप पढ़ाओ और हम नहीं पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ओके चलो, जिलों की बात करें तो बच्चों इनमें मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? गंगानगर व हनुमानगढ़ आते हैं। कौन कौन से आते हैं तो इसमें लिख लो, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हो जाएगा याद? ओके सर। यह सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो ये किससे प्रभावित क्षेत्र है बच्चों? सेम से प्रभावित क्षेत्र है। सेम यानी कि इसमें वाटर लेवल भूमि का ऊपर आ चुका है। दूसरा, यदि ये स्थान पूछा जाए कि सर्वाधिक स्थान कहाँ से ग्रसित है सेम प्रभावित, तो बच्चों बडोपल है, बडोपल, ठीक है ना। ये सूरतगढ़ हो जाएगा, बडोपल सूरतगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़ के नज़दीक हैं बडोपल। तो वहाँ का एरिया जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। बात करें, यहाँ राज्य का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है बच्चों, और पहला यदि दिया जाए तो पहला अपने पास कहाँ है? भरतपुर में है। कहाँ है बच्चों? भरतपुर में। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करें दूसरी, कांतली बेसिन। कौन सा? कांतली बेसिन। ओके, कांतली बेसिन का यदि जिले की बात करें तो बच्चों ये शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है। शेखावाटी क्षेत्र आ गया। शेखावाटी में अब आप कहोगे सर चूरू, झुंझुनू और अपने पास क्या हो जाएगा? सीकर हो जाएगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर आ जाएगा। ओके, चूरू, झुंझुनू, सीकर हो जाएगा। अब इनमें देखो, यहाँ कच्चे तालाब को क्या कहते हैं? यहाँ कच्चे तालाब को क्या कहते हैं बच्चों? नेहड़ या नाड़ा, नेहड़ या नाड़ा, या अपने पास बच्चों जोहड़ा भी कहते हैं। अब देखो, यह अंतः प्रवाह क्षेत्र है। यह एक क्या है? अंतः प्रवाह क्षेत्र है, जिसके फलस्वरूप यहाँ सिंचाई साधनों के रूप में कुओं का सर्वाधिक विकास हुआ है। यानी कि कुओं से सर्वाधिक पानी यहीं लगाया जाता है। ओके चलो, बात करें, नोट लगाकर आपको दे दिए है बच्चों, वाटर मैन ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। यदि इसको हिंदी में कहें तो जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जोहड़ वाले बाबा, जोहड़ वाले बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इन्होंने जोहड़ विकास कार्यक्रम चलाया था। इन्होंने कौन सा कार्यक्रम चलाया था? जोहड़ विकास कार्यक्रम चलाया था। कहाँ? शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ बच्चों? शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में चलाया था। ओके सर। चलो, उसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ पर देखो, नागौरी उच्च भूमि कौन सी है? नागौरी उच्च भूमि हो जाएगा। तो हो जाएगा याद। 3 नंबर का किस प्रदेश का चल रहा है? अर्धशोषक मरुस्थल प्रदेश का वर्गीकरण चल रहा है। तो इसमें अपने पास जिलों की बात करें तो नागौर, जोधपुर का दक्षिणी हिस्सा आ जाता है। कौन सा? नागौर व जोधपुर का दक्षिणी हिस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर अपने पास मेनली तो नागौर आ गया और जोधपुर का दक्षिणी हिस्सा आ गया। हो जाएगा याद। ओके, सर्वाधिक परती भूमि वाला क्षेत्र है ये। उसके बाद में देखो तो सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है। सर्वाधिक फ्लोराइड क्षेत्र है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से फ्लोरोसिस युक्त रोग हो जाता है। यदि बच्चों पानी से रिलेटेड दूसरा रोग अब आपके हिसाब से दिया जाए तो आपसे दिया जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण, पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ओके चलो, मीना माता रोग दिया जाता है। मीना माता कई बार हो सकता है मीना माता लिखा मिल जाए। तो ये अपने पास मरकरी के कारण,
यानी पारा की अधिकता के कारण होता है। मरकरी लिख दिया, मरकरी, पारा। ओके, चलो। इटाई होता है तो वो अपने पास कैडमियम की कमी के कारण होता है, परंतु आपको उतना ज़्यादा विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती तो आपको ये चीज़ें करवाई जाती। यहाँ देखो कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, तो ये अपने पास इनका विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो इनका विस्तार है बच्चों अपने पास कुब्बड़ पट्टी तो मेनली क्या आ जाएगा, नागौर, और नागौर से बच्चों अजमेर जिले के सहारे सहारे, अजमेर के सहारे सहारे विस्तार होता है। तो आपका विशेष कर ध्यान रखना नागौर और अजमेर हो जाएगा कुब्बड़ पट्टी। ओके, स्टूडेंट्स कंफ्यूज किस में हो जाते हैं, तो अपने पास लाठी सीरीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, लाठी सीरीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाठी सीरीज बच्चों मेनली किस में है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर। और विस्तार पूछा जाए तो बच्चों मोहनगढ़ से पोखरण, मोहनगढ़ से पोखरण का विस्तार हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लाठी सीरीज एक मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी है, और ये अपने पास क्या है बच्चों, फ्लोराइड युक्त पानी की पट्टी है। अब अपने पास नेक्स्ट देखो तो 4 नंबर लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन में बच्चों जिले देखेंगे तो जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही हो जाएगा। तो मेनली क्या हो गए, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो इसे बच्चों क्या गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं या बेसिन भी कहते हैं बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोडवाड़ प्रदेश किसका हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भाग का हिस्सा है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है और कई बार क्या बच्चों का गलत हो जाता है। वो क्या कर देंगे, गोडवाड़ लैंड के हिसाब से पठार कर देंगे, दक्षिणी पूर्वी पठार कर देंगे, कॉन्फिडेंस का गलत हो जाएगा। यहाँ सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ये लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अपने पास इतना कम टाइम में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अर्ध शोषक मरुस्थलीय प्रदेश अपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इससे आगे का भाग बच्चों अपने पास यदि राजस्थान के भौतिक प्रदेश के हिसाब से देखा जाएगा तो क्या अरावली प्रदेश स्टार्ट करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहें। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों यहाँ संस्थान के नंबर दिए गए हैं। और बता देता हूँ कि यहाँ जेट ICR BHU व एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के बच्चों ऑफलाइन बेंच भी प्रारंभ हो चुके हैं। काफ़ी यहाँ अब की बार हमारा रिजल्ट रहा है जैसा कि आपने देखा होगा। तो इन्हीं के साथ बच्चों थैंक यू।